हाय, आज हम लोग बात करेंगे आरएसआई के बारे में कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर और इसका कैसे यूज़ किया जाता है और इसको कैसे कैलकुलेट भी किया जाता है। वैसे तो ये हर चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हमें कभी अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूं तो इसको कैलकुलेट किया जाता था, तो उसका भी एक मेथड है। तो आज इन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। पहले हम बात करते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई जो होता है वो एक इंडिकेटर है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो इसमें से इसको फॉलो करते हैं तो वो इसके थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आरएसआई का यूज़ करके कोई भी बिगनर स्टार्टिंग अगर करता है तो उसको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसने अपनी आरएसआई पे अच्छी पकड़ बना ली तो। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई देखो हमें जो इंडिकेट करता है वो ये है कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर कब घुसना चाहिए और कब एग्जिट लेना चाहिए। मतलब कि हमें एक एंट्री का और एक एग्जिट का हमें पता चल जाता है, या हमें ये भी इससे शो हो जाता है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन चल रही है या ओवर सोल्ड सिचुएशन चल रही है। या मैं अगर इंडियन की बात करूं तो अगर ओवर सोल्ड होता है तो उसे कहा जाता है कि शॉर्ट पोजीशन चल रही है, और अगर ओवरबॉट सिचुएशन होती है तो उसे कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन चल रही है। तो ये इंडियन का हो गया। तो आज थोड़ा सा आरएसआई के बारे में ही समझा जाएगा। आरएसआई क्या होता है? देखो, आरएसआई का एक चार्ट होता है जो चार्ट पे हमें शो होता है, तो आज उसी पे बात करते हैं। ये मान लेते हैं हम किसी एक स्टॉक का चार्ट है। आरएसआई हमेशा आप लोगों को पता है जो ट्रेड करते हैं 70, 30 और ये देन 0। 70 और 30 के बीच का जो रेशो होता है 70 और 30, आरएसआई जो चलता है वो 70 और 30 के बीच में ही चलता है। ये हो गया आरएसआई। ये होता है 14 डेज का, ठीक है। और ये चलता है किसी भी स्टॉक का प्राइस। ये प्राइस चलता है इस तरीके से। मान लेते हैं ये किसी भी स्टॉक का एक प्राइस है। ये अब हमें यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि ये हमें यहाँ से क्या इंडिकेट दे रहा है। मान लीजिए अगर ये अपने 70 के इसको रसिस्ट को तोड़ देता है, इसे रसिस्ट कहा जाएगा। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है और इसी के ऊपर ट्रेड करता है तो इस सिचुएशन को जो बोला जाता है ये कहा जाता है ओवरबॉट सिचुएशन। ओवरबॉट सिचुएशन, या अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इसे कहा जाएगा लॉन्ग। हमने पोजीशन लॉन्ग में लेके बैठ गए। और अगर मान लो मैं इस सिचुएशन की बात करूं जो ये अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो ये होती है ओवरसोल्ड सिचुएशन। ओवरसोल्ड सिचुएशन ये होती है ओवरसोल्ड। अगर मैं इंडियन की बात करूं तो ये हो जाएगा शॉर्ट। मतलब कि मैं आज इस स्टॉक को शॉर्ट करके बैठ गया। जैसे आज फ्राइडे है तो मैं आज फ्राइडे को कुछ स्टॉक को शॉर्ट करके बैठ गया कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो ये यहाँ से मूव करेगा। अब यहाँ से देखो किसी भी स्टॉक पे एंट्री और एग्जिट करते टाइम या किसी भी ट्रेड के अंदर जब भी हम किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने के लिए घुसे तो इसमें आरएसआई का रोल क्या रहेगा? आरएसआई को यहाँ पे समझने वाली जरूरत है। ये किसी भी चार्ट का किसी भी स्टॉक का ये प्राइस है, ये इस तरीके से मूव करना है। देखो मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है। मान लेता हूं मैं अभी किसी स्टॉक की ओवरबॉट सिचुएशन चल रही है। अभी वो ओवरबॉट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं करना है। मैं बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे को अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, मेरे को अभी सिचुएशन को देखना है। जब ये यहाँ से नीचे की तरफ, मतलब कि वो अपने रजिस्ट से वापस नीचे की तरफ आने लगे तो ये वाली जो पोजीशन होगा ना, जब ये 70 के पास या 70 से नीचे की तरफ आने लगे तो ये आइडल एंट्री है आपको सेल पोजीशन के लिए। आइडल एंट्री एक पोजीशन है ये आपके सेल के लिए, जब ये अपने रेसिस्ट को तोड़ के वापस नीचे की तरफ मूव करता है। सेम बात करूं अगर मैं ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा है और ये यहां से अगर वापस उठता है ऊपर अपने रेसिस्ट की तरफ, ये जितना भी मूव करता है तो इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए ये आइडियल सिचुएशन होगा जब ये इसको टच करेगा वापस 30 को और 30 से वापस ऊपर मूव करने की तरफ। तो यहाँ पे ये आपके पास आइडियल सिचुएशन है बाइंग के लिए। आप यहां से अपने ट्रेड को बाइंग सिचुएशन पे लेके बैठ सकते हैं और अपना एक छोटा सा टारगेट सेट कीजिए, आप लोग निकल सकते हैं। तो आरएसआई जो है हमें दोनों चीज इंडिकेट करता है कि हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एग्जिट कब लेनी है। और आरएसआई हमारा जो होता है वो पिछले 14 डेज का होता है। तो ये हमें किसी भी स्टॉक का या किसी भी ट्रेडिंग के पेयर का, अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं किसी भी करेंसी के पेयर का या कमोडिटी, हर उसमें ये अवेलेबल होता है। और ये आपको पूरा का पूरा इंडिकेट करता है कि हाँ आपको आने वाले टाइम पे या कुछ टाइम में ये क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा ना आपके साथ रेसिस्टेंस सपोर्ट को वो क्लियर करूंगा,
क्योंकि थोड़ा सा ये सिचुएशन भी अब आएगी कि सर ये जो 70 है और ये 30 है, ये इसके बीच में ही मूव करता है, तो उसको क्रॉस करके ये वापस ऊपर जाता है या वापस नीचे आता है, ये कैसे होता है। देखो पहले ना थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझते हैं। जो RSI होता है ना, रेसिस्ट एंड सपोर्ट होता है, मैं मान लेता हूं ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये होता है रेसिस्ट और ये होता है सपोर्ट। हमें स्टेयर्स ऊपर चढ़ना है, मैं एक स्टेयर्स चढ़ के दूसरे पे गया, दूसरे से गया मैं थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, और ये हो गया मेरा रेसिस्ट। जो सपोर्ट होता है मेरे को पुश करता है, मान लीजिए मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ किसी शेयर के या किसी भी स्टॉक के प्राइस की, मेरे को जो सपोर्ट है, मेरा जो सपोर्ट लेवल है पिछले 14 डेज का, वो मुझे पुश करता है कि मेरा प्राइस ऊपर जाए, तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। लेकिन रेसिस्ट क्या होता है, रेसिस्ट मेरे को नीचे की तरफ मूव करता है कि मैं वापस। तो आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा कि जो हमारा, जब हम किसी चार्ट पे ट्रेड कर, किसी को फॉलो करते हैं चार्ट को, तो हम देखते हैं कई बार कि आर पे जब हम रेसिस्ट पे अपने पहुंचते तो वो उसकी पोजीशन वहां से वापस मूव कर जाती है नीचे की तरफ। तो 95% केसेस में यही मेथड चलता है। अगर वो अपने रेसिस्ट को क्रॉस नहीं करता है, मतलब कि उससे ऊपर अगर वो ट्रेड में नहीं रहता है कुछ टाइम के लिए, तो ये सेम सिचुएशन होती है, वहां से वो वापस आएगा। और सेम अगर मैं बोलूं कि वो अपने सपोर्ट पे खड़ा है, इससे नीचे वो नहीं जा रहा है, मतलब कि डाउनग्रेड नहीं हो रहा है और नीचे सिचुएशन नहीं जा रही है, तो मतलब कि वो यहां से वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये उसका सपोर्ट सेंटर है और वो उसका रेसिस्ट है। तो ये हो गया रेसिस्ट एंड सपोर्ट। यही हमें आइडल एंट्री बताते हैं कि हमें कब किसी भी ट्रेड के अंदर घुसना चाहिए और कब हमें किसी भी ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चलिए अभी तो चार्ट में अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का भी एक मेथड है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। शायद आप लोगों से अभी तक किसी ने वो शेयर किया भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, वैसे आपको चार्ट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि RSI कैसे चलता है। ये होता है RSI। RSI को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये होता है 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS। RS क्या होता है, RS होता है हमारा एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस। ये जितने भी दिन का आप अपना RSI निकालना चाहते हैं, ये उसका मेथड है। अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट, तो ये आपको चार्ट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इसका एक छोटा सा मेथड होता है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं करना चाहे तो, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये होता है 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS। और RS जो होता है, मेरे को जितने दिन का RSI चाहिए, ये उस पे उसका एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस। तो ये होता है RSI का मेथड। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो फिर हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा मैं बिगनर्स के लिए चाहता था, जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, जो ट्रेडिंग को अभी सीख रहे हैं, टीम में नए ज्वाइन हुए हैं, तो ये उनके लिए एक छोटा सा मेथड है कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। तो एक आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो बाकी का अगर कुछ इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए, इसको और क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।